हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज की क्लास में हम 3 जनवरी 2026 में जो आपसे सेकंड शिफ्ट में पेपर 1 पूछा गया था, हम आज उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से है। Arrange the following in the ascending order of adoption according to transmission model of learning. So ये ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ लर्निंग के हमें स्टेप्स दिए और हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो सबसे पहला आता है हमारा एक्सपोजर, उसके बाद आता है हमारा प्रोसेसिंग। सो ए के बाद सी एक ही ऑप्शन में है, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट बन जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा कॉम्प्रिहेंशन। जब हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं उसके बाद हम रिकॉल करते हैं जो हमने याद किया है और फिर हम उसको लर्न करते हैं, यानी वो एक पार्ट बन जाता है हमारे बिहेवियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आईसीटी से है। ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, सीरियल, फुल रिप्लेक्स और पैरेलल। देखिए, सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे एक ही डायरेक्शन में जो डेटा है वो मूव किया जाता है। सो ए का सेकंड 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। उसके बाद सीरियल, सीरियल का मतलब इन सिंगल लाइन। सो सीरियल का मतलब क्या है कि एक टाइम पर एक बिट जाएगा, बी का 3 फर्स्ट ऑप्शन। देन फुल ड्यूप्लेक्स मतलब दोनों डायरेक्शन में, और पैरेलल का मतलब कि मल्टीपल जो बिट्स हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से। ये हमें z की वैल्यूज दी हैं, ये प्रोबेबिलिटी है और ये रेंज है, हमें इसको मैच करना है। देखिए, ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको ये जो वैल्यूज हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो जब z की वैल्यू -1 से +1 होती है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अप्रोक्सीमेटली 68%। सो ए का 3 2 ऑप्शंस एलिमिनेट। उसके बाद जब वैल्यू होती है -1 से +2 तक, तो हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 82%। सो बी का फोर्थ, देन -∞ to 0 50% and -∞ to -1 is 16%। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लॉजिकल रीजनिंग से है। आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन स्विच कर रहा है एक यूनिट से दूसरी यूनिट। सो कॉन्ट्राडिक्टरी जो होता है हमारा, यानी एक अगर आप ऐसे बनाते हैं ए ई आई ओ, सो ए एंड ओ, ई एंड आई आर कॉन्ट्राडिक्टरी। सो ई और आई है, सो ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस वी गेट एलिमिनेटेड। उसके बाद आता है कॉन्ट्ररी, ए एंड ई। सब कॉन्ट्ररी हमारे आई और ओ, एंड सब ऑल्टरनेशन ए एंड आई। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 टीचिंग एप्टीट्यूड से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ऑपरेंट बिहेवियर इज इमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई, ये करेक्ट है। लर्निंग इज द एनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, करेक्ट। लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन सेल्फ रेगुलेशन, ये इनकरेक्ट है। रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर इज एलिसिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलाई, करेक्ट है। लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल्फ रेगुलेशन में, और ये बात किसमें बोली गई है, ये हमारी सोशियो कल्चरल जो थ्योरी है, ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें बोला जाता है कि जो बच्चे हैं वो नॉलेज आसपास से अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं, उसमें जो लैंग्वेज है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा इट विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। सो NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक और SO2। यानी जब हमारा NO2 और SO2 वाटर के साथ मिलता है तो SO2 बनाता है H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, और NO2H2O हमारे बनाते हैं HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड, and both these are responsible for acid rain. So option number 2 will be the correct answer. Question 7. In qualitative research, the criteria that parallels internal validity is credibility. और ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास एक टॉपिक आता है इवैल्यूएटिंग ट्रस्ट
वर्दीनेस इन क्वालिटेटिव रिसर्च, और ये हमें लिंकन एंड ग्यूबा ने दिए थे, और ये उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं। तो इंटरनल वैलिडिटी को हमारा क्रेडिबिलिटी जो है वो उसके साथ वर्क करता है इन पैरेलल। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा इट विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से है। ये हमें अरेंज करने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब देखिए, जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है ये आया था हमारे 2016 में, और ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट आया था हमारा 2009 में। आरसीआई एक्ट आया था हमारा 1992 में। पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था हमारा 1995 में, और एसडीजी हमारे 2015 में अडॉप्ट किए गए थे। सो जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, सबसे पहले सी आएगा, फिर आएगा 95, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा ई, और फिर लास्ट में आएगा ए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है। Assertion reason का people tend to ignore media messages they feel are in accord with their already held attitude and interest, और reason बोल रहा है selective exposure theory suggests that audience tend to match their choice of media channels and content to their own taste, ideas and informational needs। देखिए, अगर आप कुछ बिलीव कर रहे हैं और मीडिया में उसी बिलीफ को लेकर बात हो रही है इन फेवर में, तो क्या आप उसको इग्नोर करेंगे? नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो यहाँ पे आएगा पीपल टेंड टू एक्सेप्ट मैसेजेस दे फील दे आर इन अकॉर्ड, मतलब दे आर इन सिंक विद देयर ऑलरेडी हेल्ड इंटरेस्ट और एटीट्यूड और बिलीफ। तो ए हमारा करेक्ट नहीं है, लेकिन आर करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कम्युनिकेशन से है। People who exercise influence over the decisions made by others are known as opinion leaders। यानी अगर मैं आप आपने कुछ डिसीजन लिया, ठीक है, और आप मुझसे अगर अपना ओपिनियन मांगते हैं और मैं अपना ओपिनियन आपके ऊपर इम्पोज कर रही हूँ, या मेरे ओपिनियन आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो मैं कौन हुई? मैं एक ओपिनियन लीडर। और ये जो थ्योरी है ये हमारी 2 स्टेप फ्लो थ्योरी का पार्ट है, या 2 स्टेप फ्लो थ्योरी का ये क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हायर एजुकेशन से है, या फिर आप इसको टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस हायर एजुकेशन दोनों से कंबाइंड मान सकते हैं। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर हायर एजुकेशन? इट इज नियोस, विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ऑल्दो इट इज अ कोऑर्डिनेटर, बट ये स्कूल एजुकेशन का कोऑर्डिनेटर है। इट इज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ स्कूल एजुकेशन, और हमसे पूछा था हायर एजुकेशन के लिए। सो नियोस जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इंडियन लॉजिक से है। Which of the following statements is or are not true? यानी हमें false statements बतानी है। The presence of middle term in minor term is called Paksh-dharmata. Correct statement. The knowledge of Paksh-dharmata as qualified by Vyakti is called Upmiti. No, it is known as Anumiti. So ये हमारा incorrect statement है। Indian logic does not separate deduction from induction. Correct. Pakshata is the nature of subject in an inference. Correct. So option number 4 यानी only B is an incorrect statement. बाकी जो 3 options है हमारे correct हैं। Next question. People development environment से assertion reason। assertion बोल रहा है Earth's atmosphere keeps the planet warm mainly by reflecting the incoming solar radiations. रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही अगर अर्थ का सरफेस है और यहां से जो भी चीज, या लेट्स से सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं, दिस इज सोलर रेडिएशंस, ठीक है, और ये अर्थ का सरफेस है, और कोई भी चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, वापस जा रही है, तो क्या वो गर्म रखेगी? नो, इट विल हैव अ कूलिंग इफेक्ट। गर्म कब होगी? जब वो चीज एब्सॉर्ब होगी, बट रिफ्लेक्शन में तो कूल होता है। तो हमारे एक्सर्शन क्या है? गलत है। ग्रीन हाउस गैस एब्सॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये हमारा
करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 कम्युनिकेशन से है। मैक्लूहान ने एक कंसेप्शन दिया था न्यू फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, विच इज इमर्जिंग ड्यू टू इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया sorry, connecting the entire world into one great political, social and cultural system. तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the role of higher education for promoting inclusive practices? हमें बताना है इसमें से कौन सा रोल नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट, टू इंश्योर अ बैरियर फ्री एंड इंक्लूसिव मैकेनिज्म इन एडमिशन प्रोसेस, बिल्कुल ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इंक्लूसिव फॉर ऑल होना चाहिए। टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। टू मेक कंपल्सरी प्रोविजंस फॉर टीचिंग ट्रेनिंग बेस्ड ऑन यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, करेक्ट स्टेटमेंट। टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन इन कॉर्पोरेट लाइफ ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स, नो। तो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में इक्वल पार्टिसिपेशन ऐसी कोई बात नहीं की गई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ताकि हम इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का हमारे हायर एजुकेशन से। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अ सिविलाइज्ड एंड डिग्निफाइड सोसाइटी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन सेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट रिप्रेजेंट वैल्यूज एंड एथिक्स, क्या ऐसा होता है? दे डू रिप्रेजेंट। सो एसर्शन तो करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू? द अपील टू पॉपुलिस इज अ फॉर्मल फैलेसी, नो इट इज एन इनफॉर्मल फैलेसी। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि स्टेटमेंट सही क्यों है या फिर सही नहीं क्यों है। देन सेकेंड स्टेटमेंट सेज in the red herring fallacy, some distraction is used to mislead and confuse. This is a correct statement. Next जो हमारे statement है वो बोलते हैं in appeal to force, personalized criticism is made. No, personalized criticism हमारे ad hominem fallacy में होता है। In the strawman fallacy, force is used to win the consent. Force हमारा किस में यूज होता है? जो हमारी अपील टू फोर्स फैलेसी होती है वहां पे यूज होता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा, क्योंकि वही एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स दैट पर्टेन टू इंटरवल स्केल। हमारे पास 4 स्केल्स होते हैं NOIR, तो हमें इंटरवल स्केल बताना है। जेंडर हमारा नॉमिनल होता है। देन डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन इज एन इंटरवल स्केल। उसके बाद रिलीजन नॉमिनल होता है। टाइम हमारा इंटरवल होता है। सो बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी हमें छोटे से बड़ा, ठीक है, इनको साइज में लगाना है। मिनी कंप्यूटर, नोटबुक, कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड टैबलेट। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, सबसे पहले आएगा हमारा टैबलेट, फिर आएगा नोटबुक, फिर आएगा डेस्कटॉप और फिर आएगा हमारा मिनी कंप्यूटर। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा इट विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से assertion रीजन का है। द टर्म वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी अप्लाइज टू डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जो कंक्लूजन है इट फॉलोज फ्रॉम द प्रोवाइज विद एब्सोल्यूट नेसेसिटी, करेक्ट है। दोनों चीजें, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a requirement for proper sanitary landfill site? That it should be located below the water table. कभी भी जहाँ पे वाटर टेबल है, जहाँ से हम जो पानी का सप्लाई है वो घरों में जा रहा है, इंडस्ट्रीज में जा रहा है, बहुत बहुत कमर्शियल यूज के लिए जो वाटर सप्लाई है, तो उसके ऊपर कभी भी एक हमारा सैनिटरी लैंडफिल साइट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से है। स्ट्रैटेजीज दी हैं और हमें उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। स्टीरियोटाइप रिप्लेसमेंट मतलब आप प्लान करके चल रहे हैं नॉन स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल्स। ए का 3, 2 स्टेटमेंट्स, 2 ऑप्शंस हमारे खत्म हो गए। उसके बाद काउंटर स्टीरियोटाइपिक इमेजिन, यानी
कि आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कुछ ऐसी चीजों से about themselves. So ask students to introduce significant things about themselves during the class. यानी आप उनकी जो वो अपने बारे में सोच रहे हैं आप उनसे उनका encounter करवा रहे हैं. So that is counter stereotypic imaging. So B का fourth. एक मिनट. Learn about a range of individuals from different. ये C का second. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट बनेगा क्योंकि ये इंडिविजुएटिंग की बात हो रही है. ठीक है. एक मिनट, ये क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए, ये मैं एक बार चेक करती हूँ. स्किप दिस क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीटी से है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है. हमें पता है वर्ड प्रोसेसर क्या है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. बी को निकाल दीजिए. रेस्ट ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन लॉजिक से है, हेत्वाभास से. The sky lotus is pregnant because it has lotusness in it like a natural lotus. So ये जो है ये किस चीज की कमिटमेंट है या किस चीज की फैलेसी है. ये हमारी असिद्ध जो फैलेसी है वो कमिट हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से. क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रिसर्च स्ट्रैटेजी दैट. क्वांटिटेटिव जहां पे हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, जहां पे बात हो रही है डेटा की, यानी वो बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की. द रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर. सो इट एम्बॉडीज सोशल रियलिटी एज एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव रियलिटी. तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हायर एजुकेशन से है. एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग व्हाट परसेंट ऑफ लर्नर्स from higher education and school education were expected to have exposure to vocational education. It was 50%. Next question. Arrange the following in terms of increasing order of the minimum variables required. तो यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी छोटे से बड़ा कि कौन से इसमें से ए बी सी डी को कितने वेरिएबल्स चाहिए होते हैं उसके हिसाब से आपको लगाना है. तो सबसे पहला एक वेरिएबल चाहिए होता है हमारे मीन को. उसके बाद आता है हमारा को रिलेशन कोफिशिएंट जिसको 2 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं. फर्स्ट ऑर्डर को 3 रिलेशंस और सेकेंड ऑर्डर को 4 रिलेशंस. सो ए सी बी डी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा. Now, ICT से a person who uses his expertise to gain access to other people's computer to get information illegally, वो क्या होते हैं हमारे हैकर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से है. हमें जोन दिए हैं और हमें परमिसिबल लिमिट्स दी हुई हैं, हमें उसको मैच करना है. अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री में होता है 75 डेसिबल्स. 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. कमर्शियल, कमर्शियल में आता है हमारे, कमर्शियल का आता है 65. ठीक है. उसके बाद रेजिडेंशियल इज 55 एंड सबसे कम होगा साइलेंस का. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हायर एजुकेशन से है. हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लगानी है एंट्री एलिजिबिलिटी के लिए. तो अब जब देखिए जो हमारा जन शिक्षा संस्थान है यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा लो और नो फॉर्मल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, ये सबसे कम है. अगर हम बात करते हैं आईटीआई की, आईटीआई में हमें 8th या 10th पास बच्चे चाहिए होते हैं. ठीक है. उसके बाद पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक में 10th पास चलते हैं बच्चे. और आईआईटी में हमें 12th पास चाहिए होते हैं विद पीसीएम दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स. तो अब अगर हमें इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हमारा सबसे पहले आएगा बी. ठीक है. बी से स्टार्ट होगा. ये 2 ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट. उसके बाद आएगा हमारे पास सी. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट और एग्जाम्पल दिए हैं.
फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल एंड वेरिएबल रेशियो। तो फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सेज अकर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर रीइंफोर्समेंट। सो ए का सेकेंड एक ही में है, बाकी तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। फिक्स्ड इंटरवल, नो इन्फोर्समेंट इज गिवन टिल अ सर्टेन टाइम हैज elapsed। उसके बाद आता है वेरिएबल इंटरवल, individuals are reinforced for the first response, and variable ratio, reinforcement after a certain number of responses। so option number 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से है। असर्शन बोलता है इंटेलिजेंस टू सम एक्सटेंट इज एन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। रीजन एनवायरमेंट ऑल्सो हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस। बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि वो बात कर रहा है इंडिविजुअल की और जो रीजन है वो बात कर रहा है हमारे एनवायरमेंट की। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। सो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है यहाँ पे? स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से है या फिर इंडियन लॉजिक से है। अन्नमय, आनंदमय, मनोमय एंड विज्ञानमय कोश। सो अन्नमय कोश जो होता है, अन्नमय इज द फिजिकल लेयर। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आता है हमारा आनंदमय, आनंदमय मीन्स इनर सेल्फ। उसके बाद मनोमय इज द माइंड एंड विज्ञानमय इज द इंटेलेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ अब हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखिए, द प्रेजेंस ऑफ अटैचमेंट इन अ रिलेशनशिप विल गिव राइज टू। देखिए यहाँ पे आएगा अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर्स डीप नेचर। यहाँ पे होगा सी the love and compassion, as soon as the attitude of one partner changes, the attitude becomes opposite. This kind of love and compassion is more of the nature of attachment। यानी जब आपको दूसरे की बात समझ आ रही है, दूसरे का नेचर समझ आ रहा है, सो इट गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पार्टनर्स नेचर। In the passage, the word attachment means, देखिए, attachment means some kind of feeling or of closeness projected by oneself। oneself का मतलब क्या है? The individual themselves। Next question, according to the passage in our daily life, the things are always noticed। सबसे पहला ये है, if unpleasant things happen in our daily life, we immediately pay attention। सबसे पहला unpleasant things। चूज द वर्ड विच कैन रिप्लेस सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या ही होता है? जो सरफेस लेवल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हेन वन पार्टनर इज नेगेटिव बट अपीयर्स एज नाइस एंड प्लेजेंट टू अदर, इट इज बिकॉज ऑफ द मेंटल प्रोजेक्शन जो दूसरा पार्टनर डेवलप कर लेता है। ठीक है, आप जब ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, ये बहुत इजी कॉम्प्रिहेंशन है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम 5 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट के जो आपसे पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।